आज मेरी अम्मी को पूरा 1 महीना मुकम्मल हो गया है। उनकी दिमाग की 2 नस फट चुकी थी और उससे रियलाइज़ होता है कि ऐसी एक दिन हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। हर चीज़ उनके साथ एक्सपीरियंस की। तो घर अब घर नहीं रहा। मेरी मम्मी कहती थी तेरे से बात नहीं करना, तारिक जमील को दिखा दे एक बार। ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है और जो ईमान नहीं रखते ये उनके लिए जन्नत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कब से सोच रही थी, बहुत वक्त से कुछ दीनी उन्वाद पे भी कोई चीज़ नहीं बनाई, बिकॉज़ मेंटली भी मैं उस जोन में नहीं थी, अभी भी ऑनेस्टली नहीं हूँ। बट आज मेरी अम्मी को पूरा 1 महीना मुकम्मल हो गया है और ऐसा लगता है कल ही हुआ था ये हादसा। और जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि 1 महीना कैसे गुजर गया और उससे रियलाइज़ होता है कि ऐसी एक दिन हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत लोग जो मुझे बहुत अरसे से फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं मेरी मम्मी के, हर कोई अपने माँ बाप के बहुत करीब होता है। अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूँ तो मेरी मम्मी के साथ मेरा रिश्ता बहुत ही अलग था। ज़िंदगी की हर चीज़ में मेरी मम्मी ही मेरे साथ रही है और मैंने हर चीज़ उनके साथ एक्सपीरियंस की। तो एक अजीब खालीपन लगता है। अब घर नहीं रहा। ऑफ कोर्स मेरे अब्बू है और मैं उनसे भी बहुत प्यार करती हूँ। अल्लाह उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया मेरे सर पे बाकी रखे। बट जब उठती हूँ अब तो घर में मम्मी नज़र नहीं आते। उनके रूम से जब गुजरती हूँ तो हमेशा वो वहाँ लेटे रहते थे, अब वो नहीं दिखता। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ मैं, बहुत लोग भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे सब्र जमील दे। अल्लाह की मसलियत है, जाहिर सी बात है, हम अल्लाह से आए हैं और हमें अल्लाह की तरफ ही वापस लौटना है। दुनिया हमारे लिए एक ट्रायल है, एक इम्तिहान है। उसके बाद जब हमारी फौत होती है तो हमें लगता है कि हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, जो है कब्र। बट वो भी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, वो हमारा दूसरा ट्रांजिट है, जिसे हम कहते हैं बरज़क वाली ज़िंदगी। अब बरज़क वाली ज़िंदगी ये होती है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बंदे को जन्नत के लिए अपने कबूल कर लिया है तो उसकी कब्र भी जन्नत वाली हो जाएगी। उसे जन्नत की खुशबू, जन्नत की खिड़की, जन्नत की रोशनी, हर चीज़ उस कब्र में नज़र आएगी। और नेक इंसान के लिए जन्नत कब्र जो है वसी हो जाती है, जहाँ तक देखो वहाँ तक खुला, खुशबू, रोशनी। अल्लाह से मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ और ये मानती भी हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी अम्मी की मग़फ़िरत करके उनको जन्नतुल फ़िरदौस का आला मकाम दिया है, करवट करवट उनकी मग़फ़िरत की है। और मैं रोज़ दुआ करती हूँ और मैं रोज़ जब मेरी आँख भी सुबह में खुलती है ना तो मुझे लगता है फ़ौरन मैं पढ़ के कुछ ईसाले सवाब मेरी अम्मी के लिए गिफ्ट भेज दूँ, ताकि वो चीज़ उन्हें कब्र में रिसीव हो और उन्हें पता हो कि पीछे लोग हैं जो ये कर रहे हैं। तो जो मैं कह रही थी बरज़क वाली ज़िंदगी, तो और जो इंसान बद होता है ये सिर्फ़ एक नॉलेज के लिए है, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कब्र में, जाहिर सी बात है अल्लाह हर किसी की मग़फ़िरत करे, बट उसके अज़ाब वहीं शुरू हो जाते हैं। ये हमारा दूसरा ट्रांजिट है और हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन वो होता है हशर के मैदान में, जब क़यामत होगी। उस दिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए फ़ैसले करेंगे जन्नत और जहन्नम के, अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। इसके लिए हमें हमेशा रोज़ पढ़ना चाहिए अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। सुबह में 7 दफ़ा, शाम को 7 दफ़ा, जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जहन्नम की आग से बचा। और फिर जो फ़ैसला होता है वो हमारा फ़ाइनल होता है, ये हमारा फ़ाइनल डेस्टिनेशन है। तो अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब करे और जन्नत में जाने वाले हम अमाल भी करें, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ बातों से नहीं मिलती, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत ही हर सब कुछ है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा खात्मा खूबसूरत मौत पे हो और हमें जन्नतुल फ़िरदौस मिले, तो हमें अपनी ज़िंदगियों को वैसी करनी है। मेरी अम्मी एंड टाइम तक का हॉस्पिटल जाने से पहले, कोमा में जाने से पहले, मेरी अम्मी एक भी नमाज मिस नहीं करे। और इनफैक्ट जब वो 21 की रात मगरिब का वज़ू करने वॉशरूम गए और वज़ू के बीच में ही वो बाथरूम में गिर गए, तो मैंने उन्हें बाथरूम में नहलाया और ला के बेड पे रखा, थोड़े वॉमिट करे एंड देन कहा कि मेरा सर दुख रहा है। तब
मैंने अंदाज़ा भी नहीं लगाया कि कुछ दिमाग को लेकर कुछ हुआ होगा। मैंने उनका सबसे पहले शुगर टेस्ट किया क्योंकि उन्हें शुगर का प्रॉब्लम था, तो शुगर लो बता रहा था। तो मेरी अम्मी ने आखिरी चीज़ जो खाई थी वो था खजूर एंड थोड़ा सा सिरप पिलाया क्योंकि आधा खजूर खाए थे, एंड मैंने उन्हें लिटा दिया। मैंने कहा खाना खा लो, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं। मैंने कहा इंजेक्शन देना है आपको, तो आप खाना खा ले। तो उन्होंने कहा मैं बाद में खाती हूँ। और फिर उसके बाद जो वो लेटे और आंख बंद करे तो मुझे लगा सो गए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कोमा वाला इंसान जो होता है, मैंने कभी देखा नहीं था कि इतना प्रॉपर सांस ले रहा है। मुझे लगा मम्मी सो ही रहे। आधे घंटे के बाद जब ईशा के बाद, तब तक तो ठीक चल रहा था 9 बजे तक का। जब उसके बाद वो लेट गए, कुछ टाइम के बाद वो उल्टी करने लगे नींद में, तो मैंने उनका तब बीपी चेक किया तो बीपी 225 आया। तो वैसे ही मैं डॉक्टर से बात करी और उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर चली गई। बट जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक ऑलरेडी लेट हो चुका था, बिकॉज़ उनके दिमाग की 2 नस फट चुकी थी और वो पूरा खून उनके दिमाग में जा चुका था। और जब हम हॉस्पिटल भी पहुँचे तो तब थोड़ा टाइम के बाद एमआरआई हुआ और तब पता चला कि ब्रेन हैमरेज हुआ है इतना डीप लेवल पे। और मेरी मम्मी डीप कोमा में चले गए थे। सेमी डीप में इंसान एटलीस्ट आपको सुन सकता है अनकॉन्शियस रहे तो भी, लेकिन डीप में इंसान कुछ ही नहीं, बस मम्मी थे, ऑक्सीजन लेवल्स ठीक थे। बट फिर 2 दिन उन्हें ये तकलीफ़ झेलनी पड़ी बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें लग गई थी। तो मैं मेरी अम्मी के लिए रोज़ एक स्पेशल हाजत की नमाज़ होती है जो हमें एक बहुत अच्छे शेख साहब ने अनस को बताए थे, तो मैंने वो हाजत की नमाज मैं दिन भर वही पढ़ती थी हर नमाज के बाद, असर को छोड़ के उससे पहले। और मैं हमेशा यही दुआ करती थी कि अल्लाह मेरी अम्मी के लिए जो खैर है उसके लिए खैर के फ़ैसले कर। मेरी अम्मी बहुत तकलीफ़ में है और जाहिर सी बात है हर औलाद चाहती है कि माँ यहाँ से घर वापस आए और सेहतमंद रहे। बट जब डॉक्टर्स आते थे और उनका एमआरआई देखते थे तो उनके एक्सप्रेशन से ही मुझे लगता था कि शायद ऐसे क्यों कर रहे, क्योंकि वो खून निकालने के लिए आपको ब्रेन सर्जरी करनी पड़ती है। मेरी मम्मी उस एज के उसमें नहीं थे कि वो कर पाए और दूसरे बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स थे। उसके बाद 24 तारीख को उन्होंने 2:15 के वक्त अपना दम तोड़ा और एकदम लाइफ बदल ही गई। उसके बाद सच कहूँ तो अल्लाह से उसके बाद भी इतना रो रो के मैं दुआ मांगती थी, लेकिन दुआ के टाइम में रियलाइज़ होता था कि जब एक इंसान बीमार होता है, रो रो के दुआ मांग, तो आपको लगता है वो ठीक हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा, या कोई और चीज़ होती है। लेकिन मैं नमाज में इतना मांग रही थी और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अल्लाह मैं कुछ भी करूँ, मेरी अम्मी वापस इस घर में नहीं आनी है। फिर ये चीज़ें कुछ दिन ऐसे जाती गई, मेरा सोना बंद हो गया, मैं सो नहीं पाती थी। मुझे अनस ने फिर कहा कि अगर आप ऐसे करोगी तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी और फिर आप अपनी अम्मी के लिए नेकी कैसे कर पाओगी। अब तुम्हें सना और अल्लाह से दुआ करनी है कि तुम और नेक काम करो, अल्लाह तुमसे और काम ले दीन का, ताकि अम्मी खुश हो जाए और अम्मी तक वो सवाब जाए। और तुम्हें अभी अपनी अम्मी का ज़खीरा बनना है, दुनिया और आखिरत दोनों का। दुनिया तो उनकी ख़त्म हो गई, लेकिन अब उनकी आखिरत के लिए, क्योंकि मैं इस दुनिया में हूँ, अब मुझे काम करना है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे काम करना है। मैं अपने आप को बंद नहीं करना चाहती, ये काम को रोकना नहीं चाहती और अब और ज़्यादा करना है। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तू मेरे से बहुत काम ले ले, बहुत काम ले ले। शुरुआत के जब मैंने हिजाब लिया था, वो जर्नी जब मैंने लोगों से शेयर करी थी, औरत का जो कफन का कपड़ा होता है ना, वो 5 टुकड़े का होता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मरे हुए इंसान की, स्पेशली जब वो औरत होती है, तो अल्लाह उसका भी सतर दिखे वो उसे पसंद नहीं करता कि बॉडी का शेप दिखे। और जाहिर सी बात है, उस बात के बाद और उस चीज़ को देखने के बाद, और मैं नहीं चाहती थी कि पहला दिन मेरे हिजाब का इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन हो। मरते वक्त कफन में तो आजकल जो लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी हमारी मर्जी और हिजाब नहीं ले सकते और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, बट जब इंसान मरता है ना, तो उससे पूछा नहीं जाता है कि आपकी चॉइस है क्या, या आपके सर पे ये हिजाब डाले क्या। हर मुसलमान सर ढक कर हिजाब में ही कफन में बनता है। कितनी अजीब बात है। और तो भी हम ये समझ नहीं पाते कि हिजाब की वैल्यू क्या है, कि अल्लाह एक मुर्दा इंसान को भी बिना हिजाब के कब्र में नहीं डाल रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गैरत वही होती है ना, अगर हम दुनियावी वर्ड यूज़ करें तो। लेकिन दुनिया के, हम कहते हैं ना, हम औरतों की और मर्दों की गैरत मर चुकी है। हम अपनी बीवियों को और बच्चियों को ये बोल भी नहीं पा रहे, पता नहीं किस डर से, कि हिजाब लो, कि अबाया पहनो। यहाँ तक भी हम पहुँच नहीं पा रहे।
और हम सिर्फ यहाँ तक पहुँचे हैं कि बस इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। दिल तो हर मुसलमान का अच्छा होना चाहिए, हर इंसान का अच्छा होना चाहिए, ये तो कोई इसमें डिबेट ही नहीं है। तो जब मैंने मेरी अम्मी को देखा, मैंने ये बात की है, बट जब मैं मेरी अम्मी को गुस्ल दे रही थी उनकी बॉडी को, जब कफन आया घर, तो ये पहला मेरी ज़िंदगी का पहला एनकाउंटर था कफन के साथ। ये मैं सिर्फ बात करती थी, फिर उस दिन मैंने अपनी आंखों से वाकई कफन के 5 टुकड़े देखे उस कपड़े के, कैसे कफन बनाया जाता है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार गुस्ल दिया एक जनाजे को जो मेरी अम्मी की थी। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता कितनी ऐसी लेडीज़ों को नहीं पता है, ऐसे बहुत हो गए मेरे जैसे, कि जब अम्मी को उस गुस्ल के बेड पे लिटाया गया, मुझे लगा जैसे गुस्ल दिया जाता है वैसे देंगे, नहलाएंगे और वो करेंगे। लेकिन तब जो आपा थी वहाँ पे, जो गुस्ल देने आए थे, जो हमें सिखा रहे थे, मैं कर रही थी, मेरी अम्मी को पूरा कपड़े में कवर ही रखा। तो पता चला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक जो इस दुनिया से जा चुका है, एक बेजान जिस्म, एक जनाजा जिसे हम कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी भी इज्जत की और उसके सतर की कितनी परवाह करता है, कि जबकि औरतें ही हैं, औरतों में ही हम उन्हें गुस्ल दे रहे हैं, लेकिन कपड़ा उनके जिस्म से हटा नहीं। और ये सारी चीज़ों ने मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था। वो आंटी ने बोले कि नहीं बेटा, कपड़ा तो ऊपर ही रहेगा, ऊपर से पानी होगा, आप अंदर से हाथ डाल के साफ करें, और ग्लव्स पहनना भी ज़रूरी है। तो बाद में जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक नॉर्मल औरत चाहेगी कि कोई भी, चाहे वो औरत भी क्यों ना हो, उसे अपने हाथ से उसे हाथ लगाए। एक इंसान के अंदर एक शर्म हया होती है ना, तो इसीलिए हम ग्लव्स पहनते हैं। एंड मैंने सोचा कि हम क्या सोचते और ज़िंदगी में क्या हिसाब से जीते हैं। अल्लाह ने इस चीज़ को ऐसा रूल बनाया है। और फिर जब मेरी अम्मी को कफन पहनाया गया और जब सर पे वो बांधा गया, मुझे बस यही वाली बात याद आ गई, क्योंकि मैं अल्लाह से इतना शुक्र करती हूँ कि अल्लाह 4.5 साल पहले, ऑलमोस्ट 2020 में, अल्लाह तूने मेरा दिल और दिमाग दीन की तरफ खोला, हिदायत की तरफ खोला। मैंने हिजाब लिया और मैंने इस दावत को सबसे पहले अपनी माँ के पास लेकर गई कि अम्मी आप भी हिजाब कर ले, अल्लाह को जवाब देना है। ये फ़र्ज़ है, ये चॉइस नहीं है, ये फ़र्ज़ है। कुरान की आयत है ये सिर्फ एक हिजाब नहीं है, ये अल्लाह को राज़ी करने वाली चीज़ है। जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें हमें करना होता है, बट ये कंपलसरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। जब इंसान हिजाब पहनता है तो वो अल्लाह को बताता है कि अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं, ज़िंदगी, जिस्म, हर चीज़ अल्लाह आपकी अमानत है, और एक दिन हमको आपके पास आना है। इसीलिए अल्लाह ने सुसाइड हराम किया है। क्यों हराम किया है? जो लोग अपने आप को तकलीफ देते हैं, जो अकेले बैठते, कोई प्रॉब्लम हो गया घर में किसी और से, अपने हस्बैंड से, इन जनरल अपने हाथ काटते हैं बैठकर, लोग अपने आप को मारते हैं, अपने आप को पीटते हैं, अल्लाह ने इस चीज़ को मना किया है। क्यों? अल्लाह ने कहा है कि ये सारी चीज़ मेरी अमानत है, ये तुम्हारे पास एक वक्त तक है, बाद में ये मेरे पास लौटनी है, तो इसका ध्यान रखो। इसीलिए हमें अपने जिस्म का ध्यान रखना चाहिए, इसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की अमानत है और अल्लाह के पास जानी है। और मैं इतनी अंदर एक खुशी थी कुछ टाइम के बाद कि अल्लाह तेरा कितना बड़ा एहसान कि मेरी अम्मी ने मुझे बदलते हुए देखा, मुझे एक ऐसी जिंदगी से बाहर निकलते हुए देखा जो वो अंदर ही अंदर नहीं पसंद करती थी, और एक ऐसी जिंदगी में जाते देखा जिसकी वो ख्वाहिश रखती थी। और अल्लाह ने उनकी हयाती में मेरी जिंदगी को बदला। मेरी अम्मी ने वो देखा, मेरी अम्मी ने हिजाब किया, इससे बड़ी क्या ही बात हो सकती है। मेरी अम्मी ने तौबा किया 4.5 साल पहले मेरे साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जो अल्लाह वादा करते कि जो इंसान तौबा करता है मैं उसके पुराने सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ, सिर्फ माफ़ ही नहीं करता हूँ, उस गुनाहों को मैं सवाब में बदल देता हूँ। तो मैं वो चीज़ सोचती हूँ कि अल्लाह, मेरी अम्मी के सारे गुनाह भी अल्लाह ने माफ़ कर दिए और उसे सवाब में बदल दिए। और बस ये कुछ 4.5 साल का एक छोटा सा अरसा था। उसके बाद मेरी मम्मी नमाज की और पाबंद हो गई। फजर में मेरी मम्मी बैठ के पढ़ाई करते थे। बहुत उनकी लाइफ में चेंजेस आए थे, सुभान अल्लाह। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें मेरा निकाह दिखाया, अनस से मिलाए।
उसके बाद मेरी अम्मी ने मेरी पहली औलाद तारिक जमील को देखी। तारिक जमील में तो मेरी अम्मी की जान थी। हम कहीं पे भी जाए, मेरी मम्मी कहती थी तेरे से बात नहीं करना, तारिक जमील को दिखा दे एक बार, बस उसको एक बार दिखा दे। दिन में 10 फ़ोन। मैं घर से निकलती नहीं थी अपने ससुराल जाने के लिए, तो मेरी अम्मी पूछती थी वापस कब आएगी, बच्चे को मिलना है, बच्चा मिस होता है। तारिक जमील को तो अच्छा हंसता खेलता चलता फिरता मेरी अम्मी ने देख लिया। मेरी अम्मी बहुत सारी चीज़ें बचा बचा के रखती थी, जो भी पैसे होते थे खर्च होते थे तारिक जमील के लिए, गिफ्ट अपनी तरफ से लेने के लिए। उसके बाद मेरी अम्मी ने हसन जमील को भी देखा, उसके साथ भी खेले। मेरी दूसरी औलाद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें दिखाया। उसके बाद अम्मी की तबीयत तो खराब ही थी, बट हम हज पे गए, अल्लाह ने उनको हयाती दी एक और हफ्ते की, क्योंकि हम बस जो सैटरडे आए उसके अगले सैटरडे मेरी मम्मी हॉस्पिटल चले गए थे। वो एक हफ्ता हमें मेरी अम्मी के साथ मिला। मेरे अब्बू का ये फ़र्ज़ हज था, तो वो भी देखे कि उनके शौहर हज पे गए और वापस हाजी होकर आए। तो बस अब जब लोग कॉल करने लगे, मैसेजेस करने लगे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अल्लाह, जब मैंने ये सारी चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए छोड़ी है। हर इंसान को आज़ादी पसंद होती है, क्योंकि इंसान का मिजाज ही आज़ादी पसंद करता है। यही तो इस्लाम है और यही तो दीन है और यही तो अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह ने कहा है कुरान में कि ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है और जो ईमान नहीं रखते ये उनके लिए जन्नत है। अब जाहिर सी बात है, ये कैद खाना है तो हमें इसकी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं देखूँ तो दीन इतना खूबसूरत है कि आज़ादी ज़्यादा है, रिस्ट्रिक्शन कम है, पर लोग रिस्ट्रिक्शन पे ज़्यादा फोकस देते हैं और उसके साथ आज़ादी जो इतनी सारी है उस पर इतना तवज्जो नहीं देते कि अल्लाह ने ज़िंदगी कितनी आसान बनाई है, दीन ने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी। तो इतने लोग जब मैसेज करे कि हमने आपकी अम्मी के लिए ये इतना कुरान मुकम्मल किया था तो हम आपकी अम्मी के लिए इसाले सवाब करते हैं, हमने इतने दरूद पढ़े तो हम आपकी अम्मी के लिए इसाले सवाब करते हैं। मेरे कितने दोस्त हैं जो मक्का में है, उन्होंने कहा हम आपकी अम्मी के लिए उम्रा करेंगे। उसमें से मेरी एक दोस्त के मामू है जिनको मैं आज तक मिली नहीं हूँ, बस उनसे बात सुनी हूँ। उन्होंने बाकायदा वीडियो बना के भेजा था मेरी दोस्त को कि मैं एहराम बांध लिया हूँ, मैं मदीने से निकल रहा हूँ और मैं मक्का जा रहा हूँ और सना की अम्मी के लिए इसाले सवाब करूँगा उम्रा पढ़ करके। तो ये सारी चीज़ ने मुझे इतना हौसला दिया। हर इंसान नेकी करके मरहूमों के लिए बख्शता है, पर जब आप सुनते हो ना तो आपके दिल में एक तसल्ली होती है कि अल्लाह तूने तेरे सारे नेक बंदों से कितना सवाब का काम मेरी अम्मी के लिए करवाया। और जाहिर सी बात है, अब सदका जारिया मुझे करते रहना है हर फॉर्म में। बहुत अटेंटिव हो गई हूँ मैं अब एवरी डे मेरा एक रहता है कि नहीं, पहले अम्मी के नाम का सदका जारिया निकाल दो। अब कंपलसरी है ये, सुबह उठते बराबर पढ़ लो, दिन में कभी भी पढ़ते रहो। जो भी पढ़ती हूँ मैं एट द एंड ऑफ इट, दिन जैसे ख़त्म होता है मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहती हूँ कि अल्लाह, आज के दिन मैंने जो कुछ भी पढ़ाई की है, जितनी भी नफिल इबादतें हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका सवाब तो मेरी मरहूम अम्मी को दे। और अल्लाह, आज पूरे दिन में ऐसा कोई अमल तेरे नज़र में काबिल कबूल है जिसे तूने कबूल किया है, अल्लाह इसका भी सवाब तो मेरी मरहूम अम्मी को दे। और जाहिर सी बात है, जब हम मरहूमों के लिए कुछ पढ़ के भेजते तो हमें हर किसी के लिए पढ़ना होता है। हमारे दूसरे जितने भी घर वाले हैं उसके अलावा मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात, इन सब पे पढ़ के भेजना है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने भी लोग कब्र में जा चुके हैं उन तक ये सवाब भेजना है। तो ये दौरान मैंने बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें भी सीखी जो मुझे पता नहीं थी। एंड मैंने रियलाइज़ किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों कहते हैं कि एक ऐसी औलाद छोड़ के जाओ अपने पीछे जो तुम्हारे लिए अमल करे, जो तुम्हारे लिए कब्र में कब्र की ठंडक का और कब्र की राहत का ज़रिया बन सके। सदका जारिया करके जाओ, कोई ऐसा इल्म छोड़ के जाओ या नेक औलाद। मुझे अभी भी याद है जब मम्मी सोफे पे बैठे होते थे और मैं बात करती, मैं हमेशा कहती थी मम्मी पढ़ो और कुरान पढ़ो और ये करो और वो करो। तो हमें हमेशा अपनी मौत को याद रखना है, रोज़ हमें अपनी मौत को याद रखना है। तो मम्मी को यही कहती थी और पढ़ो, फिर हम कब्र में जाएंगे तो कम पड़ेगा, कौन पढ़ेगा हमारे लिए। तो मेरी मम्मी मुझे इतने प्यार से देखती थी, मुझे कहती थी तू है ना। जब भी मैं कुछ पढ़ती हूँ ना मुझे वही नज़ारा याद आ जाता है। अभी भी मेरे दिमाग में वो चीज़ है कि सोफे पे मेरी मम्मी बैठी थी, मुझे देखा और मुझे कहा तू है ना, तू पढ़ेगी। तो बस मेरी मम्मी ने तो दुनिया में बहुत नेक काम करे हैं। एक नेक खातून थी वो, घर को जोड़ के रखना,
लोगों को फौरन माफ़ कर देना। आज भी झगड़ा हुआ तो मेरी मम्मी कल भी माफ़ कर देवे। आज रात को कोई फ़ोन करे तो आज भी माफ़ कर दे। कोई फ़ोन नहीं करे तो सामने से कर ले। घर को जुड़ा कर रखना, सखावत, लोगों को देना, दावतें रखना, लोगों को खिलाना, लोगों को हदिया लाना, ये सारी चीज़ मुझे मेरी अम्मी ने सिखाई। अनस बताते हैं कि एक हफ्ते पहले मेरी अम्मी ने उन्हें बुला के बोला, बस ऐसी ही जब हम हज पे जा रहे थे, अनस कुछ भी हो जाए मेरी बेटी का ध्यान रखना और मेरे घर वालों का भी ध्यान रखना, सबको जुड़ा कर रखना। एंड ये अनस ने मुझे बताया नहीं। जब हम आए, जब अम्मी का ये हादसा हुआ, तब अनस ने मुझे बताया कि अम्मी ने उनको ये बताया था। कहा कि सना कभी कभी गर्म होके लड़ती है पर वो अच्छी लड़की है, उसका ऐसा मकसद नहीं होता है, बस वो बहुत जज्बाती है। बस अम्मी के लिए कुछ अच्छा करना है और बहुत कुछ करना और बहुत बहुत बस मेरा सुबह उठती हूँ तो मेरा टारगेट होता है कि आज कितनी नफिल नमाजें पढूं उनके लिए, कितना ये करूँ। कोशिश करती हूँ मिनिमम 20 रकात पढ़ सकूँ और वो करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ मैं और करूँ। मैं बहुत बार सूरा फातिहा, दरूद इब्राहिम, 3 कुल दरूद इब्राहिम, ये मैं दिन में मुझे भी नहीं पता कितनी बार पढ़ती हूँ। पूरा टाइम तस्बीह पढ़ती हूँ, जो भी पढ़ती हूँ मुझे लगता है बस ये मेरी अम्मी को दे दो, मेरी अम्मी को इसका इसका सवाब मिल जाए। अब जिंदगी यही है। और जब अनस कब्रिस्तान जाते हैं तो कभी वीडियो भेजते हैं तो सोचकर बहुत अजीब लगता है कि मेरी मम्मी अब उस मिट्टी के नीचे दफन हो गए। इतनी छोटी सी कब्र में इंसान कैसा होता है ना, जब वो जिंदा होता है पलंग पे फैल के सोता है, यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसे उस कब्र में फिट होना पड़ता है। उसके बाद लकड़ी डाल के पूरी मिट्टी डाल दी जाती है। इंसान जिंदा होता है तो उसके कपड़े पे थोड़ी सी धूल भी लग जाए तो उसे लगता है साफ कर दो। मरने के बाद उस मिट्टी के नीचे देख के कितना क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है। तो जब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ अल्लाह मेरी मम्मी इसके अंदर चले गए। इंसान बेबस हो जाता है ना, मरने के बाद कुछ ही नहीं कर सकता। तो बस मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना हो सके उतना नेक काम करूं और नेकी की तरफ बढ़ूं और एक नेक औलाद बनूं। और इंशाल्लाह क़यामत के दिन मेरी अम्मी तो खुद ही जन्नती है, वही मुझे इंशाल्लाह जन्नत लेकर जाएगी। पर एज एन औलाद मैं सोचती हूँ कि क़यामत के दिन मेरी अम्मी को जन्नत लेके जाने का ज़रिया मैं बनूं। और इसके लिए बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत, बहुत कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह मुझे वैसा बना दे, अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जाए। और आप सबको भी आखिरी में यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हम तो जानते हैं कि हम जब भी कोई मरहूम के लिए पढ़ते हैं सबके लिए सवाब भेजते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सवाब हमारे लिए भी बचा के रखते हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है मेरी कि जब हो सके मेरी अम्मी का नाम लेके, मेरी अम्मी का नाम सईदा है, जब हो सके उनके नाम का इसाले सवाब कर दे। एज एन उम्मत आप सबसे अच्छी गिफ्ट आपकी एक दूसरी उम्मती को दे सकते हो। ये चीज़ मैंने भी फैसला किया है कि अब कुछ भी हो जाए मैं हमेशा रोज़ मेरी अम्मी के लिए जो पढ़ूंगी मैं सारे मरहूमों के लिए पढ़ूंगी। दिन में अगर मैं 10 बार पढ़ूँ, 20 बार पढ़ूँ, मैं पूरे उम्मत के मरहूमों को याद रखूंगी। और सिर्फ यही नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से जब दुनिया शुरू हुई थी तब से आज तक जितने भी लोग कब्र में जा चुके हैं मैं सब के लिए पढ़ूंगी। ऑल्सो जितने भी लोग जिन्होंने ताज़ियत के मैसेजेस करे, जिन्होंने पढ़ाई करी, जो लोग इनफैक्ट जब मैं मम्मी को लेकर हॉस्पिटल से घर आई और जब लोगों का आना शुरू हुआ, मैं मन में सोच रही थी इतने ही घर के लोग हैं मेरे, इतने ही आएंगे। पर जब मैं घर आई कुछ ही वक्त में मेरा घर इतना भर चुका था उस दिन के मेरे घर में भी जगह नहीं थी। और उसमें से ऐसे आधे इतने जो लोग थे, सच को तो मुझे ये भी नहीं पता वो कौन थे। बस मिल्लत नगर से और आसपास से लेडीज़ आई और सबने फ़ौरन पढ़ाई शुरू कर दी, कुरान शुरू कर दिया, तस्बीहात शुरू कर दिए, यासीन शुरू कर दिया, सूरा मुल्क शुरू कर दिया। तो मैं उन सब की दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी अम्मी के लिए वैसे ही किया जो शायद आप अपने घर वालों के लिए करते। मैं जीते जी इसका एहसान नहीं चुका पाऊंगी। जाहिर सी बात है हर मुसलमान के लिए ये फ़र्ज़ है एक दूसरे के लिए करना, बट जब कोई किसी के लिए आता है ऐसे वक्त, ये चीज़ हमेशा याद रहती। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे पहचान के लोग जो मुझे घर मिलने आए, जाहिर सी बात है मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं बात भी कर पाऊँ। अनस बात करते थे बट
आए वो ताज़ियत के लिए, 2 अच्छे बोल बोले जिससे मेरे दिल को सुकून मिले। तो मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको भी इसका बदला दुनिया आखिरत में दे, हर किसी को। जितने लोग आए उनके लिए भी दुआ है, जितने लोगों ने मैसेजेस किया उनके लिए भी दुआ है, जितने लोगों ने पढ़ के भेजा, शायद मैसेज नहीं किया, शायद मैंने देखा नहीं, इंस्टाग्राम पे भी इतने डीएम्स थे। आप सबको मेरा दिल से शुक्रिया। मतलब मैं बता नहीं सकती कि इस गम के टाइम पे भी आप लोगों की जो मोहब्बत है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मोहब्बत, लिटरली लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ के भेज रहे हैं मेरी अम्मी के लिए। तो ये जो आपने तोहफा मुझे दिया है, ये कोई चीज़ से दुनिया में मैच नहीं करती। और आप सबसे बस मैं फिर से यही दरख्वास्त करूँगी कि जब भी हो सके मेरी मम्मी के लिए साल सवाब कर दे। अस्सलाम वालेकुम।